अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप अपने आप को गारंटेड कह सकते हैं कि यस आई एम एडवांस एक्सेल यूजर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, टिप्स देने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप डे टू डे लाइफ में एक्सेल तो यूज करते हैं, लेकिन अगर ये सब चीजों को ऐड ऑन कर लेंगे तो गारंटेड आपका जो एक्सेल यूज करने का तरीका है वो बदल जाने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अपनी डे टू डे लाइफ को और डे टू डे एक्सेल यूजेज को इनहैंस कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक एक स्टेप बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाता हूं। तो देखिए, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। आपको मेरी स्क्रीन पे एक एक्सेल ऑब्वियसली ओपन दिख रही है, राइट। अब सबसे पहला टास्क आपको क्या दे दिया गया है मैं आपको दिखाता हूं। सपोज आपको कोई एक वेब ब्राउजर दे दिया गया, आपके बॉस ने बोला कि सद्दाम आप ये वेब ब्राउजर पे जाओ और ये आप 1950s का जो डेटा है वो मुझे निकाल कर दे दो, या कोई भी एक डेटा वेबसाइट से आपको स्क्रैप करना है। ओके, जैसे अभी तो ये मैंने विकीपीडिया से लिया है, टाइमलाइन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस पे क्या है, बहुत सारे टेबल्स है। जैसे देखिए, मतलब 1950s से पहले की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनका हिस्ट्री, उसके बाद 1950 में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई उनका हिस्ट्री, एंड उसी रेस्पेक्टिव में पूरा बहुत लंबा चौड़ा डेटा है, राइट। नीचे में जाता जाऊंगा तो बहुत सारे डेटाज है। तो अब इस पे मुझे क्या टास्क मिला है कि ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है कोई एक पर्टिकुलर ईयर का। मुझे सभी डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, कोई एक पर्टिकुलर ईयर का। अब देखिए, ये तो सिंपल सी चीज है। आप सोच रहे होंगे जस्ट मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मेन मुद्दा ये है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जैसे ये 2020 का है ना, सपोज ये जो है पूरा मैं ऐसे कॉपी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इफ आई वॉन्ट टू डू आई कैन। जैसे मैं जस्ट ऐसे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी ना, ये बस इतना ही फिक्स्ड रहेगा। मीन्स जब नेक्स्ट टाइम ऐसा तो नहीं है कि 2020s के बाद इतनी ही लैंग्वेजेस आई है, या अभी तो और भी आते जाएंगे, राइट। ऐसा तो नहीं कि इतना फिक्स्ड है। तो जैसे जैसे इस पे अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे हम लोगों को एक्सेल में भी दिखना चाहिए। ये मुझे करना है तो कैसे कर सकता हूँ। अब देखिए, ये यूज केस मैं आपको एक बता रहा हूँ, इसी तरीके के आप बहुत सारे यूज केस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपको गोल्ड का रेट डेली आपको निकालना है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको स्टॉक्स वगैरह का जो अमाउंट है, स्टॉक्स के डिटेल्स है, वो आपको निकालना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट्स हमारे पास बहुत सारी चीजें देती है, राइट। और उसे अगर मुझे एक्सेल पे लाना है तो वो सिंपल है। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जिस भी वेबसाइट से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, आप उस वेबसाइट का लिंक को कॉपी कर लीजिए। आप इधर यूआरएल पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और ये डेटा को अभी के लिए मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है डेटा के अंदर। देखिए, ये डेटा के अंदर मुझे जाना है। अब डेटा के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, ये फ्रॉम वेब वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करना है। फ्रॉम वेब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि यूआरएल दे दो, तो मैं यूआरएल दे देता हूँ, नो इशू। मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया और ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ओके किया, देखिए ये हमारे पास एक लोड हो रहा है पेज, और इस पे हमारे पास बहुत सारे टेबल्स आ चुके हैं। ओके, अब ये टेबल्स क्या क्या वर्क कर रही है ये हम लोग देखते हैं कि आखिर ये टेबल्स इतने सारे किस चीज़ के हैं। तो मैं टेबल 1 पे पहले क्लिक किया तो इस पे कुछ और ही डेटा है, राइट। अब टेबल 2 पे मैं कर लेता हूँ, 3 पे। लेट्स सी कि वो डेटा आखिर है कहाँ पे हमारे पास जो मुझे चाहिए। जैसे मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए ये लास्ट वाला, मुझे चाहिए 2020s के बाद का जो भी डेटा है वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक बार फाइंड आउट कर लेता हूँ। लेट्स सी, तो ये हमारे पास नहीं है, एंड आई थिंक सो ये है हमारे पास, राइट। देखिए, ये हमारे पास एयर से मैच कर रहा है डेटा, राइट। तो ये हमारे पास मिल चुका है। अब इसे जस्ट मैं क्लिक करूँगा एंड दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक किया, ये प्रोसेसिंग क्वेरी कर रहा है, एंड ये हमारे पास पावर क्वेरी में लोड कर दिया चीज़ों को। ओके, अब पावर क्वेरी में लोड कर दिया। अब आपको ये कुछ भी मैनिपुलेशन करना है तो आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे सपोज ये आपको कॉलम का कुछ स्टाइल करना है, फॉर्मेटिंग करना है, या ये नहीं चाहिए आपको, तो आप जस्ट रिमूव भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सभी चीज़ों को ले लेता हूँ और इधर क्लोज एंड लोड कर देता हूँ। ओके, क्लोज एंड लोड मैंने कर दिया, तो देखिए ये हमारे पास डेटा आ गया। अब ये डेटा आ गया, अब ये क्या है, रियल टाइम पे। मीन्स जब भी वेबसाइट पे चेंजेस होगा ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं होता है बाई चांस, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, जस्ट रिफ्रेश प्रेस कर दीजिएगा, दैट्स इट।
इससे क्या है, हमारा वो रिफ्लेक्शन होता रहेगा, चीजें चेंजेस उस पर जब भी होगा इधर भी हम लोगों को चेंजेस दिख जाएगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया सबसे पहला ट्रिक। अब इसके बाद जो दूसरी ट्रिक है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर आप डेटा पे वर्क करते हैं तो क्या है, जैसे मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसपे क्या है, डेटा तो है करेक्टली, लेकिन क्या है बीच में बहुत सारे अनवांटेड स्पेसेस है। अब देखिए एक दो रहेगा तो वो मैं सिंपली डिलीट कर सकता हूँ, इस तरीके से गया डिलीट कर दिया। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है और बहुत सारे डेटा में ऐसा ही स्पेसेस है, तब मैं क्या करूंगा, सीधा डेटा को सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको होम में ही फाइंड एंड सिलेक्ट का, इस पे आप जैसे ही जाएंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा गो टू एंड गो टू स्पेशल। तो मैं अभी डायरेक्टली गो टू स्पेशल पे चला जाता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया गो टू स्पेशल, अब ये पूछ रहा है कि क्या स्पेशल है आपको, मतलब चाहिए क्या क्या सिलेक्ट करना है। तो मुझे ऑब्वियसली ब्लैंक को रिमूव करना है, तो मैंने ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया। अब ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके जैसे ही करूंगा तो एक चीज देखिए, जितनी भी ब्लैंक्स डेटा थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक करना है एंड डिलीट बटन पे प्रेस करना है, डिलीट बटन, और उसके बाद अब मुझे करना है राइट। तो मैंने अब कर दिया, ओके कर दिया, दैट्स इट। अब देखिए हमारा डेटा क्लीन समराइज्ड हो चुका है। अब वैसा मैसी डेटा नहीं है, हमारा नीट एंड क्लीन डेटा बन चुका है। अब जो तीसरा ट्रिक है हमारा वो है सर्कुलर रेफरेंसिंग। अब देखिए ये हम लोग मोस्टली तो यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभी हम लोगों को ऐसा नीड पड़ जाता है कि सर्कुलर रेफरेंसिंग को यूज करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए इसका मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने लिखा इधर 10, ओके। अब मैं क्या चाहता हूं, इस 10 पे जो भी मेरा डेटा है उसको ऐड करना। मतलब क्या, जैसे ये जो मेरा डेटा है ये 10 अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं 10 पे प्लस हो जाए। क्या प्लस हो, उसी सेल का वैल्यू। ओके तो देखिए जैसे ही मैं कर रहा हूं ये कह रहा है भाई आप उसी सेल को उसी सेल से कैसे रेफरेंस कर रहे हो, ये तो गड़बड़ा जा रहा है एक्सेल, राइट। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो है जो मुझे करना ही है सर्कुलर रेफरेंसिंग, तो मैं कैसे कर सकता हूं। इसे फिलहाल के लिए ओके कर दिया, तो ये तो हम लोगों को जीरो रिजल्ट दे रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एरर क्रिएट कर दिया, राइट। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि सर्कुलर रेफरेंसिंग मुझे करना ही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं फाइल पे आऊंगा और उसके बाद ऑप्शंस पे आऊंगा। ऑप्शंस पे जैसे ही आऊंगा मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा, फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पे मैं क्लिक करूंगा और ये अनेबल आइटरेटिव कैलकुलेशन करना है मुझे। और साथ ही साथ ये जो मैक्सिमम आइटरेशन है ये मुझे सेट करना होगा कि कितना मुझे करना है। जैसे फॉर एन इंस्टेंस अभी मैं 1 कर देता हूं और इसे ओके कर देता हूं। अब देखिए ये हमारे पास 10 ही आ गया। अब जैसे जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, मीन्स एक्सेल को रिफ्रेश करूंगा, जैसे F9 से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं फॉर्मूला से आके कैलकुलेट नाउ कर लेता हूं। सेम चीजें हैं तो मैं कैलकुलेट नाउ जितनी बार करूंगा, मीन्स वही F9 से हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं, जितनी बार मैं क्लिक करूंगा वो उतनी बार इंक्रीमेंट करता जा रहा है। किससे इंक्रीमेंट कर रहा है, जो मैंने वैल्यू दिया उससे। और देखिए ये जो चीजें हैं ये हर जगह पे हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दी कि देखिए इस तरीके से हम लोग सर्कुलर रेफरेंसिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं ये एक लाइफ सेवर है। अब लाइफ सेवर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है या हमारा एक्सेल हैंग हो जाता है। उस केस में क्या होता है, हमारा जो फाइल है वो सेव हम लोग करना भूल जाते हैं ऑब्वियसली, और फाइल सेव नहीं करते तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है। अब वो डेटा लॉस को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं या हम लोग कैसे उसे रिवर्ट बैक कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो सेवर का जो टाइम है उसे हम लोग कम कर सकते हैं, ताकि हमारा हर 1 मिनट में फाइल ऑटोमेटिक सेव होता रहे। जिससे क्या है, हमारा डेटा सेफ रहे। अगर बाई चांस हमारा डेटा लॉस हो भी जाता है या कुछ भी होता है प्रॉब्लम, तो हमारा फाइल का रिकवरी मिल जाए। अब उसे अनेबल कैसे करना है, उसे अनेबल करने के लिए वापस से आपको फाइल पे आ जाना है, ऑप्शंस पे आ जाना है। अब जैसे ही ऑप्शंस पे आएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, राइट। ये आपको दिख रहा है ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी, कब तक मुझे चाहिए, तो मैं कर देता हूँ 1 मिनट। मुझे ये नहीं चाहिए कि 10 मिनट बाद बाद वो ऑटो सेव करे, मैं चाहता हूँ 1 मिनट बाद सेव करे। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रहा जो हमारा सेव नहीं हो पाया और सिस्टम क्रैश हो गया, तो फिर हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाती है, राइट। तो इसलिए मैंने 1 मिनट कर दिया कि भाई 1 मिनट में मेरा सेव करते रहना फाइल को, अगर मैं सेव ना करूं तो। एंड दैट्स इट, ओके कर दूंगा, ये हमारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद फिफ्थ जो यूटिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज मैं लिखता हूं अगर जैन, उसके बाद मैं लिखता हूं फेब, और इसे अगर मैं ड्रैग करूं, चीजों को समझिएगा,
इसे मैं अगर ड्रैग करता हूं तो ये हमारे पास पूरा लिख कर आ गया, राइट, जैन से लेकर दिसंबर तक। अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे ये मेरे कुछ कंपनीज के डिटेल्स है जो मैं बार बार लिखता हूं कोई एक स्पेसिफिक जगह पे, मीन्स पहले मैं लिखता हूं टाटा, उसके नीचे लिखता हूं रिलायंस एंड सो ऑन, ये मैं बार बार हमेशा लिखता रहता हूं। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक ऐसा ही एडवांस टूल बना सकता हूं, मीन्स लिस्ट बना सकता हूं, जिसे मैं जैसे ही ड्रैग करूंगा वो हमारे पास सब कुछ लिख कर आ जाए। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए वापस से हम लोगों को फाइल पे जाना है एंड ऑप्शन पे जाना है। ऑब्वियसली देखिए जितनी भी चीजें हैं सब हम लोगों को उसी तरीके से मिलेगी। अब मुझे क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा हमारे पास नीचे आना है, एकदम नीचे हम लोगों को आ जाना है, और एकदम नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे जस्ट आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कुछ कुछ हमारे बने बनाए हुए लिस्ट है। ओके, इसे हम लोग तो चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सेल का बना हुआ है, राइट, हम लोग अपने लिस्ट को नया से बनाते हैं। अब उसे बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे देखिए हमारे पास है प्रेस एंटर टू सेपरेट लिस्ट एंट्रीज, और उस पर क्या है, इंपोर्ट फ्रॉम सेल। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सेल से ही ले लेता हूँ। इधर मैं जस्ट क्लिक करूंगा और ये मेरे डेटाज है, मैंने जस्ट इसे कर दिया और वापस से इस पर क्लिक करके या इंपोर्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, दैट्स इट। अब ये हमारा डेटा सेव हो गया। जैसे देखिए अभी मैं इसे ड्रैग करूँ ना, ध्यान समझिएगा, अभी मैं ड्रैग करूंगा तो हमारा पूरा डेटा आ रहा है। जैसे देखिए मैंने लिखा टाटा, ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा टाटा और इसे मैं एक बार ड्रैग कर लेता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने ड्रैग किया पूरा डेटा हम लोगों को मिल गया। अब जरूरी नहीं कि ये मेरे पास रहे नहीं रहे, ये मैटर ही नहीं करता है, अब वो हमारे एक्सेल पे सेव हो चुका है कस्टम लिस्ट। इस तरीके से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारे कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं। अब देखिए 6 ट्रिक जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। कब, हम लोग मेटा डेटा डालने के लिए हमारे एक्सेल फाइल तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और उस पर हम लोग फाइल नेम भी डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ नेसेसरी मेटा डेटा भी हम लोगों को देना पड़ता है अपने एक्सेल फाइल में। ये देखिए हम लोग अगर स्टूडेंट है तो हम लोगों को नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और देना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फाइल पे आ जाना है। फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इन्फो पे क्लिक करना है। इन्फो पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी आ रहा है, राइट, आपको ये प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और एडवांस प्रॉपर्टीज पे जाना है। जैसे ही आप एडवांस प्रॉपर्टीज पे जाएंगे आपके पास बहुत सारे डेटा आ जाएंगे, मीन्स टाइटल, सब्जेक्ट, ऑथर नेम, मैनेजर, कंपनी, कैटेगरी, कीवर्ड्स, कमेंट, हाइपरलिंक बेस, स्टैटिक्स, जनरल, कंटेंट, जितनी भी चीजें सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और देखिए कस्टम पे चेक बाय, अगर आपको कुछ डालना है कि कौन चेक कर चुका है या कौन क्लाइंट है, कब कंप्लीट हुआ, क्या डिपार्टमेंट से हुआ, डेजिग्नेशन क्या है, और भी अदर अदर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को डालना। अगर आप कंपनी लेवल पे वर्क करें तो ये सब चीजें क्या है, इम्पैक्ट आपका और बढ़ाने वाली है। अब देखिए 7 जो ट्रिक है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों को देखिए कभी कभी कोई ऐसा आपको बताते होंगे कि ये आप शॉर्टकट की इसका याद कर लो, वो शॉर्टकट की इसका याद कर लो, वो इसका याद कर लो, ऐसे कितना शॉर्टकट की याद करेंगे। एक्सेल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एक एक का अगर ऐसे याद करते जाएंगे तब तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या, आप जस्ट ऑल्ट बटन को प्रेस कीजिएगा। ऑल्ट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास ऐसा ऑप्शंस आ जाएगा। देखिए इस पे कह रहा है एच, इस पे कह रहा है एन, इस पे कह रहा है, ये मेरे कुछ कस्टम डिफाइंड एड-इन्स है तो इसका अभी मैं बात नहीं करता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं। ये हमारा पी, ये MARWL और वाई5। ओके, अगर मुझे होम पे जाना है, ठीक है, ध्यान समझिए, मैं एच प्रेस करूंगा। एच जैसे ही मैं प्रेस किया फिर से हमारे पास जितने भी ऑप्शन है हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग शॉर्टकट की आ गया। जैसे अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी अलाइनमेंट करना है, ओके, या मुझे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड के लिए क्या है 1 बटन प्रेस करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने 1 किया ये बोल्ड हो गया। अब मैं इस पर कुछ भी लिखूंगा ये हमारा बोल्ड हो गया। अब इसका सिंपल शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी है, लेकिन क्या है ये एक दो चीजों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको हर एक चीजों के लिए जाना है तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। और एक बार आप इसका यूज टू कर लिए तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। आप एक एक करके याद नहीं करने जाएंगे, आप डायरेक्टली चीजों को कर लेंगे। अब देखिए मैं इटैलिक भी करके दिखाता हूँ। ऑल्ट एच मैंने लिखा और उसके बाद 2 नंबर। अब देखिए ये एक बार मैंने याद कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम क्या है हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ऑल्ट H2 मैंने किया, देखिए कितना क्विकली मैंने कर दिया इटैलिक। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, लेकिन क्या है हर एक चीजों के लिए शॉर्टकट की नहीं है, राइट। जैसे अगर मैं फिल्टर की बात करूं या और भी इसके अंदर या सेंसिटिविटी की बात करूं
या एड-इन्स की बात करूं तो ये सब के लिए हम लोगों को शॉर्टकट की है भी नहीं, और हम लोगों को इतना याद भी नहीं रखना है कि कौन कौन से शॉर्टकट की किस किस चीज़ों के लिए है, राइट। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। अब एक जो हमारा ट्रिक है वो है क्विक एनालिसिस। देखिए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। ये डेटा में क्या है, हम लोग अगर ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल सी बात सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस पे हम लोग एक चीज़ नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन देता है, राइट। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं तो, या कोई भी आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है कि कुछ आपको इस पे इंसाइट्स निकालने हैं क्या, जैसे आपको फॉर्मेटिंग करना है या फिर कलर्स देना है। देखिए जैसे जैसे मैं माउस लेकर जा रहा हूँ डेटा के अकॉर्डिंग वो सब कुछ क्विकली एनालाइज करके दे रहा है डेटा को, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता है। जैसे देखिए मैं हवर कर रहा हूँ, जस्ट कलर पे किया या आइकन सेट पे किया, ग्रेटर देन पे किया, टॉप 10 पे किया, या क्लियर फॉर्मेटिंग। अब ये तो हो गई फॉर्मेटिंग की बात। उसके साथ साथ चार्ट्स पे भी अगर मैं जाऊं, एक चीज देखिए, चार्ट्स पे अगर मैं जाऊं तो चार्ट्स भी हम लोगों को बनाकर दे रहा है। मीन्स अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूं, ओके, जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखिए टाटा कहाँ एग्जिस्ट कर रही है वो हम लोगों को दिख गया कि अच्छा ये फ्लिपकार्ट का है, ये है विप्रो का है, जितने भी कंपनीज है सभी कंपनीज का हम लोगों को उसी रिस्पेक्टिव पे दिख गया विद देयर डेटाज कि हाँ ये डेटा है। जैसे देखिए टाटा का लगभग एक जैसा चल रहा है, ओके, तो इसीलिए इनका चार्ट कम है, और भी जितने जितने जैसे जैसे चीज़ें थी उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को पूरा डेटा दिख गया। अब ये तो हो गई एक चार्ट। अगर मुझे और भी चार्ट बनाना है तो जस्ट सेलेक्ट करूंगा सिंपल, या हम लोग देखिए डायरेक्टली जाकर इधर इंसर्ट पे जाऊंगा और इधर से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये उतना इनहेंस्ड वे में नहीं आता है, राइट। लेकिन इधर से जो मैं कर रहा हूँ चीज़ें, ये हमारा क्या है, बहुत ही प्रॉपर आने वाला है हर एक चीज़ें, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे मैंने किया और जस्ट इस पे गया। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ट आ गए, जो भी चार्ट हम लोगों को चाहिए वो मैं चूज कर सकता हूँ। जैसे अभी के लिए मैंने एक और चार्ट क्रिएट कर दिया। अब ये देखिए दो मैंने चार्ट क्रिएट कर दिया, एक ही डेटा से हम लोगों ने दो चार्ट क्रिएट कर लिया ऑटोमेटिक। और ये एक्यूरेट डेटा है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत डेटा मिल गया आपको, एक्यूरेट डेटा है। अब इसका चार्ट का नेम आप चेंजेस कर सकते हैं इजीली, वो सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। अब ये तो हो गई एक चीज़। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ दोनों चार्ट्स को। सपोज आपके बॉस ने आपको कुछ बोला है ऐसा कि ये जो आपका डेटा है, ओके, टाटा का डेटा है, तो उस पर आपको एक छोटा सा आपको एक चार्ट दिखाना है उस सेल पे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद फिर इस पे दिखाएंगे, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट ऐसा सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप आ जाइए इंसर्ट पे। आपको क्या करना है, चार्ट्स पे क्लिक नहीं करना है। उसकी बाजू में आप देखेंगे स्पार्क लाइन्स है। स्पार्क लाइन्स क्या है, जैसे मैं अगर लाइन्स पे क्लिक करूं, ओके, तो ये कह रहा है कि डेटा क्या है, लोकेशन कहाँ। तो मैं लोकेशन ले लेता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे चाहिए, ओके। डेटा वो ऑटोमेटिक मैंने जो सिलेक्ट किया वो आ गया। उसके बाद मैंने लोकेशन बोल दिया कि यहाँ पे मुझे चाहिए। अब ओके मैं कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास पूरा ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ क्या है, जैसा जैसा इस पे डेटा है, जैसे जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में, अगर मैं जनवरी पे थोड़ा सा हाई कर देता हूँ या बहुत ज़्यादा हाई कर देता हूँ, जैसे मैंने 5000 कर दिया, तो ये देखिए ये ऊंचा हो गया, राइट। अब ये क्या है, पूरा डायनेमिक है, मीन्स डेटा के अकॉर्डिंग वो पूरा चलने वाला है हर एक चीज़ है। जैसे अभी मैंने ये डाल दिया तो वो जैसा होना चाहिए डेटा उसी अकॉर्डिंग आ गया। अब इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको एक बताई, अगर मैं आपको इधर से भी दिखाऊं क्विक एनालिसिस से, तो इस पर मैं क्लिक किया। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्पार्क लाइन का, इस पर मैं क्लिक किया। अब मुझे कॉलम का चाहिए, सपोज मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे कॉलम का चाहिए, तो मैंने ये कॉलम का कर दिया कि हाँ कैसा कैसा मुझे बार वाइज मिल गया चीज़ें। या आपको कुछ और इनसाइट चाहिए तो आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए एंड उसी तरीके से आपको जाना है, स्पार्क लाइन पे जाइए। और ये विन लॉस है, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपका कुछ हो रहा है तब ये केस में हमारा काम आएगा विन लॉस, वरना फिर ये हमारा उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अब देखिए लास्ट जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, कोई ट्रिक नहीं है लेकिन वो हमारा टाइम सेवर है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे देखिए मैं बहुत ज़्यादा फिल्टर को यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि उसका मैं शॉर्टकट को याद कर लूँ, जो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं बार बार यूज़ करूँगा तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा हूँ लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे, हर वक्त मैं फ्रिक्वेंटली मतलब हर दिन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब यूज़ कर रहा हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये फिल्टर के ऑप्शन को कहीं ईजी लेकर आ जाऊँ, ओके। मतलब ये होम के अंदर इसके अंदर जाऊँ, या फिर ये हमारे पास इधर भी डेटा के अंदर इसके अंदर जाऊं, या फिर वो हमारे पास एकदम ही क्लोज्ड आ जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? जी हाँ कर सकते हैं। जैसे मैं इधर फिल्टर पे क्लिक किया
और इस पे राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करूंगा। जैसे ही मैं करूंगा देखिए ये हमारे पास ऊपर आ गया। अब मेरे लिए क्या हो गया वो इजी, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये हमारा फिल्टर लग गया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये फिल्टर हट जाएगा। दैट्स इट, कितना क्विकली हो गया। इसी तरीके से आपको कुछ भी करना है, जैसे ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऊपर लाना है तो भी आप उसे ऊपर ला सकते हैं, और भी जितनी भी चीजें हैं आप हर एक यूटिलिटी को उसी अकॉर्डिंग ऊपर कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार से आप बहुत ही ज्यादा टाइम सेव करने वाले हैं अपना, क्योंकि हर एक चीज अगर सामने रख लेंगे। अब रही बात इसे एडजस्टमेंट की, जैसे ये सपोज आपको फिल्टर सबसे पहले चाहिए उसके बाद वो चाहिए तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर रिमूव करना है राइट क्लिक कीजिए रिमूव कर दीजिए। दैट्स इट, इस तरीके से आप अपना पूरा टाइम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये 10 ट्रिक्स बहुत ही अच्छी लगी होंगी, और कैसा लगा आपको ये जरूर से एक बार कमेंट में बताना है। और मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। और साथ ही साथ आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखना है तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसे मैंने सी प्रोग्रामिंग का कोर्स पूरा पब्लिश कर दिया है तो एक बार उसे भी चेकआउट कीजिएगा। और भी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।